हमने अपने जीवन में संघ के बौद्धिक कार्यक्रमों में सहभागिता की है और एक स्वयंसेवक के रूप में अन्य मित्रों के साथ जो भी कार्यशैली, चिंतन शैली, दृष्टिबोध, राष्ट्र भावना, सहयोग का भाव स्वयंसेवकों में देखा है, उसकी अनुकृति में मैं निरंतर रहा हूँ और हमारे जीवन के उद्देश्य परक चिंतन में, उसके क्रियान्वयन में जो कुछ भी अनुभव किया है, स्वयंसेवकों का अनुपम योगदान रहा है। पदाधिकारियों से भी मेरा संपर्क रहा है। ठाकुर गुरजन सिंह से लेकर शिव शरण, श्री शिव शरण पाठक जी तक अनेक जिला प्रचारकों से, वाराणसी, बलिया और देवरिया क्षेत्र के प्रचारकों से मेरा निरंतर संपर्क रहा है, जिसमें सदैव मुझे प्रेरणा मिली है। जिला संघ चालक, विभाग संघ चालक से भी मेरा संपर्क रहा है। काशी के विभाग संघ चालक डॉक्टर प्रबोध कुमार बनर्जी विशिष्ट व्यक्तित्व थे। प्रोत्साहन, प्रेरणा और सेवा और समर्पण की स्मृति मेरे मन में डालने वाले प्रमुख व्यक्तित्व थे। ठाकुर गुरजन सिंह उस कालखंड में जिला प्रचारक थे। उनके भीतर संघ का दृष्टिबोध और निरीक्षण की कार्यवाही, शाखाओं में निरंतर उनका गमन और उनकी क्रियाशीलता, सामाजिक सोच, चिंतन सदैव मुझे प्रभावित करता रहा। इस क्रम में मुझे अनुभव हुआ कि समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक पारिवारिक उपज में आते हैं, पारिवारिक संस्कारों में आते हैं, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करते हैं। उनके भीतर यश की कामना नहीं होती है। वह केवल कर्म करते हैं। काशी के स्वयंसेवकों में नगर कार्यवाह श्री किशोरी लाल जी ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे। नगर संघ चालक स्वर्गीय पंडित राजबली तिवारी, विभाग संघ चालक डॉक्टर पी.के. बनर्जी, उनका संस्थागत उद्देश्यों के संबंध में महत्तम योगदान था। श्रेय की कोई संकल्पना नहीं थी, कोई श्रेय लेना नहीं चाहता था। अंतःकरण से
संरक्षण और सुरक्षा की दिशा का बोध पैदा करने की शक्ति और क्षमता स्वयंसेवकों में स्वतः पैदा हो जाती थी। हमने साहित्य और अतीत के इतिहास के अध्ययनों में विस्तार पूर्वक जो भी अधीत किया, साथ ही उपनिषदों और महाकाव्यों के अध्ययन काल में भी जो निष्कर्ष निकला, उसमें यह ज्ञात हुआ कि व्यक्ति दो कोटि के होते हैं, जिनके प्रारंभ में ही यश की कामना होती है। दूसरे वे व्यक्ति हैं जिनके भीतर यश की कामना नहीं, बल्कि कर्म का भाव रहता है। स्वयंसेवकों में कर्म का भाव सदैव दिखाई पड़ा। अतीत के संदर्भ में जितने भी प्रेरक व्यक्तित्व माने गए हैं, जिनके भीतर यश की भावना रही है और प्रारंभ से ही उसकी कल्पना रही है, कुछ ने दूसरों की पीड़ा को हरने के लिए अहिंसा व्रत का अनुकरण किया। वह प्रदर्शन था अफ्रीका में गोरे और कालों के प्रति भेदभाव का निराकरण, जिनके उद्देश्य में था। वे अपमानित होकर, लांछित होकर के भी उसी में निरत रहे, क्योंकि उनके भीतर यश की कामना थी। और इसी प्रकार जिनके भीतर यश की कामना नहीं होती है और यश अनायास मिलता है, व्यक्ति का जीवन क्रमशः उस जीवंत पर्वत की भांति होता है, जो प्रारंभ में छोटा होता, लेकिन उसमें जीवन होता है, वह आगे की ओर बढ़ता जाता है। जब शीर्ष ऊंचाई पर पहुंचता है, चोटियों के रूप में विकसित होता है। हमने अपने ग्रामीण जीवन में खेतों में खुदाई से कंकड़ों की एक रूपरेखा भी देखी, एक प्रस्तर भी देखा है, जिसको खोद कर निकाल कर सड़कों के निर्माण में लगाया जाता है। उसमें जीवन होता है, उसमें जीवन का विकास होता है। उसी प्रकार पर्वत में भी, पत्थर में भी जीवन होता है। जब पर्वतों से पत्थरों को काट कर निकाल दिया जाता है, तो उनकी जीवंतता समाप्त हो जाती है। लेकिन जब वे आधार में रहते हैं, तो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। यही स्थिति व्यक्ति के जीवन की होती है। व्यक्ति बचपन में उदार स्वभाव का होता है, कर्मशील स्वभाव का होता है। जिस प्रकार स्वयंसेवक जहाँ कहीं भूस्खलन हुआ हो, बाढ़ आई हो, और वहाँ वे अपने संगठित समूह से सहायता लेकर लोगों से आग्रह करके और संरक्षण का,
निर्माण का कार्य करते हैं, लेकिन श्रेय कभी नहीं लेते। गुजरात में भी ऐसा ही भूस्खलन हुआ था और वहाँ भवनों का निर्माण हुआ। संघ को हमने कभी नहीं सोचा कि किसी बात के लिए वह श्रेय लेता है कि हमने किया। और पूजा पद्धति स्वयंसेवकों के अंतर्गत होती है। कोई यह अपेक्षा करता है कि संघ पूजा पाठ पूजा पद्धति की दिशा को विकसित नहीं करता, लेकिन वह नहीं करता है, उसके स्वयंसेवक करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। तो मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि पत्थरों की तरह जिसमें जीवंतता होती है, जब वह श्रेणियों के रूप में आकार और विस्तार लेता है, जब उसे खंडित किया जाता है, तो उसमें जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। व्यक्ति भी इसी प्रकार अपने जीवन क्रम में समाज के साथ सहयोग और उपकार की भावना लेकर निर्विकार निर्लोभी भाव से निरंतर रत रहता है, तो वह शीर्ष पर पहुंचता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके आदर्श थे। न कोई कामना थी, न कोई इच्छा थी, लेकिन विलायत में पढ़कर भी वे भारतीय रहे और भारतीय संस्कार उनमें निहित रहा। वीर सावरकर ने भी अध्ययन किया ब्रिटेन में, लेकिन वे भारतीय परंपरा भारतीय विश्वास के अंतर्गत बने रहे। सुभाष चंद्र बोस की यही स्थिति है। लेकिन कुछ लोगों के मन में जब इच्छा होती है यश की, नेतृत्व की, शीर्षत्व की, तो वे अपने कालानुसार समयानुसार वे आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन अंत में शीर्षत्व को प्राप्त कर कोई ऐसी चूक कर जाते हैं जो क्षमा योग्य नहीं होती, और उनके द्वारा किए गए जीवन के जितने भी उत्कर्ष हैं, अपकर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। जिसके जीवन का प्रारंभ यश की कामना से हुआ हो, जिसके जीवन का प्रारंभ दायित्व को प्राप्त करने के लिए हुआ हो, वह संतत्व की दिशा पकड़ता है, घुटने तक धोती पहनता है और वह सत्याग्रह का नाटक भी करता है। समाज में उसका श्रेय फैलता है और लोग उसे संत मानने लगते हैं। यह स्थिति अतीत की परंपरा में बहुतेरों में मिलेगी। कुछ डकैत भी इसी प्रकार दूसरों के विवाह में दहेज में मदद करते हैं, उसका सारा व्यय भी ग्रहण कर स्वयं वहन करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति होती है किसी के संपदा के हरण की, किसी के शोषण की भावना तो रहती ही है। भारतवर्ष के लंबे अतीत के क्रम में अनेक महापुरुष हुए हैं
जिन्होंने वनों में, आश्रमों में तप का जीवन जिया है, जिन्होंने समाधिस्थ जीवन जिया है और जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीष से, जिनके उद्बोधन से हजारों हजार, लाखों लाख प्रभावित हुए। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस इसी प्रकार के व्यक्तित्व थे। वैष्णवी संत पौहारी महाराज, जिनका स्थान, मुख्य स्थान अयोध्या था और बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उनके साथ 600-700 लोगों का समूह चलता था और प्रत्येक गांव में उनका स्वागत होता था और गांव के लोग मिलकर उनके भोजन की व्यवस्था करते थे, जो साथ में आती थी। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, दी गई प्रेरणा जीवंत धारा के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार संतों की, योगियों की, सन्यासियों की लंबी परंपरा रही है, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, दर्शन के लिए, औपनिषदिक प्रवाह के लिए, पौराणिक बोध के लिए, वैदिक ज्ञान के लिए वे निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं। लेकिन जिसके मन में राजनीतिक लालसा हो और वह छद्म रूप में धारण कर वह समाज को प्रभावित करने की चेष्टा करता हो और धीरे धीरे समाज उसको उत्थान की दिशा में ले जाता हो, उत्कर्ष की दिशा में ले जाता हो, लेकिन उत्कर्ष पर, उच्च स्थान पर पहुंचकर वह कोई ऐसी भयंकर चूक कर जाता है कि जिस प्रकार वज्रपात से पर्वत की सारी श्रृंखलाएं ध्वस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार उसके व्यक्तित्व के विकास के प्रत्येक कण और क्षण जिसमें शीर्षत्व को प्राप्त किया है वह वैसे ही समाप्त होता है जैसे पर्वतों को वज्र से भय लगता है और वज्रपात से पर्वत भी बिखर जाते हैं। उसी प्रकार हमारे राष्ट्र, हमारे देश और हमारी संस्कृति के साथ विश्वासघात हुआ। वे थे क्रमशः अपने जीवन को त्याग की भावना, अहिंसा की भावना को प्रदर्शित करने वाले गांधी नामधारी व्यक्ति। उनकी एक चूक, 54 मेंबर कांग्रेस के न होते हुए भी कांग्रेस कार्य समिति में दखल देने का प्रयास और एक विदेशी संस्कार, शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पालित, पोषित और जो सत्ता संचालक थे, जिनके अंदर हम गुलामी का जीवन जी रहे थे, उनकी संस्कृति में बसा हुआ, बना हुआ जो व्यक्ति था वह अपने उच्च स्तर से शीर्षत्व को प्राप्त हो गया और उसमें कृपा थी लॉर्ड माउंटबेटन की। वह प्रधानमंत्री बना और यह जो
कृत्रिम संत था, उसने सहयोग किया, समर्पण किया, सहायता की और भारत माता को विभाजित किया। गांधी का जो भी उत्कर्ष था, जो भी त्याग था, चाहे कृत्रिम हो या स्वाभाविक हो, उत्थान पतन के क्रम में वह इतनी भयंकर प्रकृति थी। देश का विभाजन स्वीकार करना, पहले 100 पर बनेगा, उसके बाद पानी से देश का विभाजन हुआ। लाखों लाख शरणार्थियों को दिशाहीन भूख से तड़पते हुए देखा और भारत से जो लोग गए थे उनके लिए वक्फ बोर्ड बनाने वाला व्यक्ति केवल वोट का, मत का लालची था और पाकिस्तान गए हुए लोगों को भी आमंत्रित करके मंत्रिमंडल में शामिल करना यह कृत्रिम देशभक्ति का भाव था। अगर मूल स्वरूप से देशभक्ति का भाव जीवित होता तो प्राण अर्पित करता, किंतु ऐसे पद की आकांक्षा नहीं करता। गांधी भले ही अहिंसा व्रतधारी थे और उन्होंने सत्याग्रह के द्वारा कुछ कार्य किए, लेकिन एक भयंकर चूक जो देश का विभाजन थी और एक अयोग्य असमर्थ व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए जिद करना गांधी का सबसे बड़ा अपराध था। 99 कार्य शुद्ध होने के बावजूद एक दुष्कृत समस्त सुकृत को जिस प्रकार विनष्ट कर देता है, जैसे मनो क्विंटल दूध को नींबू की एक बूंद नष्ट कर देती है, उसी प्रकार जिन्होंने परिश्रम पूर्वक सुकृत अर्जित किया है, एक अपकृत दूषित अपकृत उसके समस्त सुकृतों को उसी प्रकार विखंडित कर देता है जिस प्रकार नींबू की एक बूंद क्विंटल दूध को विकृत कर देती है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि साधुओं, सन्यासियों, आसाराम बापू जेल की सजा काट रहे हैं, आधुनिक विधान है, दंड विधान है, पता नहीं वे अपराधी हैं या सुनियोजित रूप में उन्हें अपराध में फंसाया गया है। आसाराम बापू के भीतर विद्वत्ता, योग्यता चरम कोटि की रही है। वे अच्छे कथावाचक, अच्छे वक्ता, प्रवीण स्वभाव के व्यक्ति, लेकिन एक चूक सही साबित होने पर न्यायालय ने उन्हें निर्धारित कालखंड के लिए दंड दिया,
उस अवस्था में वे हैं जिस अवस्था में व्यक्ति का चलना फिरना दूषित हो जाता है। उसी प्रकार गांधी का चाहे जितना भी उत्कर्ष हो, जितनी भी महिमा गाई जाती हो, लेकिन एक कलंक, सबसे बड़ा कलंक है, दूषित है, और उसकी निंदा पूरे समाज ने की, और उसी के प्रतिशोध भाव में शरणार्थियों की दीनता, हीनता, आश्रय विहीनता और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहे जाने पर कि गांधी अनशन करने की धमकी देते, अनेक बार मिलने के बावजूद नाथूराम गोडसे, नाना आप्टे को नेहरू के द्वारा यही आवाज मिली। क्या उनके मन में यह मंशा थी कि गांधी दोषी हैं, अनशन की बार बार धमकी देते हैं? इस कारण देशभक्त नाथूराम ने गांधी की हत्या की। वो अपराधी थे, देश विभाजन के, शरणार्थियों के आश्रय के, शरणार्थियों की भूख के, शरणार्थियों की वेदना के, शरणार्थियों के दर्द के। इसलिए नाथूराम गोडसे ने गांधी का वध किया, और उसने जो भी न्यायालय में व्यक्त किया है उसके विचार सार्थक हैं। अतीत के इतिहास में भी अनेक घटनाएं घटी हैं जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, और जब भीम ने दुशासन का वध किया था, और भगवान कृष्ण ने भी जब शिशुपाल का वध किया था। यह वध उसी कोटि का है नाथूराम गोडसे का, जो संत स्वरूप था, लेकिन उत्कर्ष की स्थिति में देश का विभाजन, शरणार्थियों की पीड़ा, शरणार्थियों का दर्द, नोआखाली में जो गैर मुस्लिम रहे हैं उनके प्रति घृणा की भावना, ये सारा प्रदर्शन गांधी के प्रति विद्वेष का भाव पैदा करता है। इसीलिए कहा गया है कि पर्वत क्रमशः विकसित होते हैं, उसकी श्रृंखलाएं क्रमशः विकसित होती हैं, क्रमशः बढ़ती हैं, क्योंकि उसमें जीवन होता है, और जीवन लंबे समय का होता है। इसीलिए रसखान ने यह कहा था, क्रम तो यह है कि पहले मनुष्य योनि है, फिर पशु योनि है, तीसरी पक्षी योनि है, और चौथी प्रस्तर योनि है। लेकिन रसखान भक्त थे, मुसलमान थे, इस्लाम के अनुयायी थे, लेकिन वृंदावन की भक्ति धारा में इतने प्रवाहित हो गए कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मानुष हो तो वह रसखान, बसाओ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो बसेरा करो नित कालिंदी कूल, नहीं जो खगाओ, जो पशु, जो मानुष हो तो वह रस खान, बसाओ ब्रज गोकुल गाँव के गार ग्वारन, और जो पशु हो तो चरौनी नंद की धेनु मजारन, और जो खग हो तो बसेरा करऊँ नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसके क्रम को तोड़ते हुए उन्होंने कहा था
कि पान हूँ तो उसी गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। अंत में कहते हैं कि जो खगाओ तो बसेरा करो नित्य कालिंदी कूल कदम्ब की डार। स्पष्ट है कि 4 योनियां हैं, मानव योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, प्रस्तर योनि, लेकिन भक्त कबीरस खान जो मुस्लिम इस्लाम के अनुयायी थे, उनकी धारा में, उनकी दृष्टि में तीसरा क्रम प्रस्तर का रखा था, जिसको कृष्ण ने उंगली पर धारण किया था, और राधा ने पशुओं को, वृद्धों को जिस पर्वत के नीचे आश्रय के लिए पहुंचाया था, उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने की लालसा अगले जन्म में रसखान करते हैं।